Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another video, another podcast. आज हमारा हारिस के साथ पॉडकास्ट हो रहा है. Another candidate for the fall intake 2025. तो आज हम हारिस का सारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, जितना इसका प्रोसेस गया और क्या इसने स्ट्रगल किया, क्या हासिल किया, सारी कहानी इसकी आज सुनेंगे. और हारिस आप हो कहाँ से? मैं बेसिकली शान भाई लाहौर से हूँ। लाहौर से. ओके. और हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि भाई आपने CWS के साथ मतलब मेरे साथ प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आपने मुझे ढूंढा, जो कि मैं पर्सनली हर स्टूडेंट से पूछता हूँ इन ऑर्डर टू नो कि किस तरह मैं आपके सामने आया कि लाहौर में तो जी जी। इतने कंसल्टेंट्स है और इतने कंसल्टेंट्स में आपको मैं अमेरिका में कहाँ से मिल गया. तो शान भाई बात इस तरह है कि ना जब मेरे अभी सेकंड ईयर के पेपर्स होने थे ना, तो मुझे यही पता था कि फर्स्ट ईयर से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने इधर नहीं आगे मतलब कि ना कोई भी एजुकेशन परस्यू करनी पाकिस्तान में। ओके. मेरा था कि मैंने बाहर जाना है। तो कंट्री सिलेक्शन में मैंने सब देखी थी, तो मुझे जैसे कि मेरे नॉलेज के मुताबिक यूएसए मुझे अच्छा लगता था अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से। ओके. तो मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ ना रील्स वगैरह फेसबुक पे इधर, जैसे आपके बाकी क्लाइंट्स यूट्यूब पे देखते हैं, मेरा इस तरह नहीं था। मैं फेसबुक पे मैंने वीडियो में देख रहा था, उस पे वो आपकी आई हुई थी जो आपने फर्स्ट ये कार ली थी ना, एज एन ओके. इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने रील पोस्ट की हुई थी। मैंने वहां पे देखा था, मैंने कहा ये कोई बंदा है यूएसए में रहता है, तो स्टूडेंट ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा शायद, मुझे नहीं पता था आप तो कंसल्टेंसी आपने करते हैं ये मुझे फेसबुक से ढूंढा बिकॉज जी मोस्ट ऑफ बिल्कुल माय ऐसे। स्टूडेंट्स हु रीच मी आउट वो मुझे यूट्यूब से देखते हैं. और आप पहले स्टूडेंट हो जिसने मुझे फेसबुक से ढूंढा कि भाई फेसबुक ने आपसे प्रोसेस स्टार्ट किया. तो यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ. दूसरा जो मेरा क्वेश्चन आपसे है दैट हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स के भाई एक बंदा है ऑनलाइन बैठा हुआ है मैं उसके साथ प्रोसेस कर रहा हूँ. तो ये तो उनके लिए मतलब लाहौर के लोगों के लिए बल्कि फॉर एवरी पर्सन इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि आप एक ऑनलाइन बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो. तो वो आपने कैसे टकल डाउन कर लिया? तो वो इस तरह के मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था। मेरे जब एग्जाम्स वगैरह हुए थे, आई वॉज इन स्कर्दू, मैं नॉर्दर ओके. एरियाज में था, तो काफी हम घूमने फिरने जाते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक बंदा है, मैंने उसके साथ ना वन ऑन वन कॉल सेशन बुक करनी है। ओके. तो दे सेड के कौन कौन सा बंदा है। मैंने फिर उनको आपका व्लॉग दिखाया एक दो। तो ठीक मेरी है. फैमिली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक ओके. जब इंटरव्यू था तो उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं है, अगर 10 अटेम्प्ट्स भी हो जाए ये मसला नहीं है। तो जब मतलब ये उन्होंने आपको उन्होंने देखा पहले ना। से कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए या 10 अटेम्प्ट में हो जाए जी जी। मसला नहीं है. ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर एवरी स्टूडेंट कि भाई आप इस माइंड के साथ आ रहे हो कि माइंडसेट ये है कि मेरा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है ठीक है, अगर नहीं होता सो आई विल ट्राई अगेन. तो पहले से आपने ये प्लान किया हुआ था कि अगर आपने भी ये किया होगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ठीक है, नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट में चला जाऊंगा. बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वीजा क्लियर हुआ. तो जी भाई ऐसे ही है। हारिस जो है, हारिस को हमने स्पॉन्सर किया. इस तरह लगा है कि शायान ने मुझसे कोई फायदा उठाया है. लाइक नहीं बी नहीं बिल्कुल भी ऑनेस्ट. नहीं। बिल्कुल भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा मैं, मतलब कि मुझे बाहर का भी सारा पता था, लेकिन मैं वो बंदा ढूंढ रहा था कि जिसको, जो वहां पे रहता हो, जिसको पता हो एक सिस्टम का। तो एग्जैक्टली. शायन भाई से मैंने सारा प्रोसेस किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं लगा कि कोई बंदा मुझे लूट रहा है या एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है। फुली रिकमेंडेड है मेरी तरफ ठीक से। है ब्रो. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. तो हारिस को हमने ही स्पॉन्सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आएंगे इसके प्रोसेस पे. तो हारिस आपका परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल बता दे ऑडियंस को कि क्या आपका एफएससी में परसेंटेज है, क्या आपका मैट्रिक में है, क्या आपके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट था. बिकॉज बैंक स्टेटमेंट तो हमने किया. तो आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे, मैट्रिक और एफएससी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. तो ये आपका क्या था? मैट्रिक में मतलब कि मैं कोई इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे थे कोई 70%, मैंने सेवेंटी बायोलॉजी की थी। परसेंट ओके. तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बाहर का एम था, तो मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा था, तो मेरे एफएससी प्री मेडिकल में 75% थे। ओके. तो देन फिर उसके बाद मैंने, आपने कहा था ड्यूलिंगो देना है, तो ड्यूलिंगो मैंने दिया था, उसमें क्या मेरे स्कोर आगे था? थे 115। 115। 115. तो भाई 75% इसका था एफएससी में और 115 इसका ड्यूलिंगो था. और मेरे ख्याल से आई रिमेम्बर कि हमने कॉल सेशन लिया था और कॉल सेशन के जी बाद जब आपने मुझे पूरी अपनी हिस्ट्री बता दी तो आई गाइडेड यू कि आपको ड्यूलिंगो चाहिए और इतना स्कोर चाहिए.
तो जब हमने प्रोसेस शुरू किया, हाउ लॉन्ग डिड द प्रोसेस टुक? आपका कितना टाइम टोटल लगा प्रोसेस में? मेरा इस तरह था कि मैंने सितंबर में आपसे कॉल पे बात की थी। तो मेरा बीच में ना पासपोर्ट का मसला था, डेट ऑफ बर्थ मेरी चेंज थी डिग्रीज ओके, में और पासपोर्ट में। आई तो वो रिमेम्बर। मैंने, जब मेरा आया था 1 महीने बाद, तो मैंने आपको कहा था कि शान भाई मेरा प्रोसेस करें। अक्टूबर आ गया था तब, अक्टूबर की आई अक्टूबर। थिंक 5-6। तो तब तो डेडलाइंस आ गई थी, तो आपसे आपको मैंने कहा था, तो आपने कहा था नहीं हम आपका करेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस तो मेरा हो गया था कोई लाइक 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में ही हुआ था, 2.5 मंथ्स में वन सारा। एंड हाफ मंथ में रफली। I-20 सब कुछ आपने नवंबर में मेरा DS-160 भी फिल कर दिया सब कुछ। वो अपॉइंटमेंट्स मेरा ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्लियर करना है, तो मैंने कहा था मैं कराची में लूंगा। हम्म। आपको याद होगा तो मेरी उस वजह से वो इनटेक चली गई थी, जो आपका जनवरी की थी। आपका जो मुझे याद है, आप आए थे मेरे साथ विंटर इनटेक के लिए, जनवरी यस। के लिए, ठीक है। जनवरी इनटेक में आपका कोई मसला आया अपॉइंटमेंट का, आई थिंक आपके पासपोर्ट की वजह से। तो मैंने जी। आपको कहा कि जनवरी इनटेक नहीं, अब हम जाएंगे फॉल के लिए। उस टाइम ऐसी है। आपने मुझ पे दोबारा ट्रस्ट किया, आपने कहा कि भाई फॉल में कर लो। तो आपका जर्नी जो है, इट्स लाइक 6 to 7 मंथ्स की जर्नी आपकी मेरे साथ हुई, क्योंकि ऐसी है। हमारा I-20 जनवरी के लिए आया था। फिर हमने वो सब कुछ चेंज कर लिया एंड वी कन्वर्टेड इट टू द फॉल इनटेक, जो कि अगस्त इनटेक अभी आप आ रहे हो। तो ये भाई, सारे स्टूडेंट इस तरह नहीं होते, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स वांट्स के प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए, बल्कि जितना जल्दी हो सकता है हो जाए। बट अगेन यू ट्रस्टेड। और जब प्रोसेस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो आपको क्या लग रहा था कि वीजा लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि स्पॉन्सर भी आपका फादर नहीं था, ना आपका अंकल था, स्पॉन्सर भी हम थे। तो मेनी ऑफ पीपल से कि भाई अगर आपका स्पॉन्सर आपका फादर नहीं होता, अंकल नहीं होता, फैमिली फ्रेंड होता है या कोई और होता है, तो वीजा नहीं लगता। तो व्हाट वाज योर टेक ऑन दोस थिंग्स के वीजा लगेगा नहीं लगेगा, क्या था मतलब? मेरी फैमिली ने तो ये कहा था, आपका जब मैंने कहा था व्लॉग दिखा, तो उन्होंने कहा था जैसा शेयान कहे हमने वैसा ही करना है। ओके, थैंक मेरे यू फॉर योर पेरेंट्स, ट्रस्ट। मेरे अम्मी अब्बू ने कहा था। और तो मुझे अभी भी याद है जब सब कुछ हो गया, और सबसे जो मेन पार्ट आता है जिससे सारे स्टूडेंट्स डरते हार खाते, वो था इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इंटरव्यू में जब हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन था, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमने तैयारी स्टार्ट की थी। जो उसी उसी रात ही सुबह मेरा इंटरव्यू था, तो सुबह आपकी उसी। इंटरव्यू था, और उससे 1 दिन पहले मैं आपके साथ जी। कॉल सेशन ले रहा था इंटरव्यू के लिए। तो ऐसी है। वो एक्सपीरियंस बताओ, जो आपने क्वेश्चंस तैयार किए थे और जो आपने लिखे थे मुझे सेंड किए। तो वहां से जब मैंने आपका इंटरव्यू शुरू किया, क्या सूरत हाल थे? तो शान भाई वो इस तरह था कि मैंने तो क्वेश्चंस जो थे ना, मैंने काफी चीजें देखी थी, जैसे आपके व्लॉग्स देखा तो आप कहते थे कि एक्स वीज ऑफिसर्स को देखो ये। मैंने टेक्निक्स पता है, लेकिन मुझे खुद को ये पता था कि मेरे जो आंसर है ना, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे वीजा ऑफिसर को। और मैंने जो आपका आपको भेजे स्पीकिंग थे। किस लेवल पे था? हाँ। स्पीकिंग मेरा मतलब कि नॉर्मल था, मैं हल्का हल्का, मतलब कि जैसे कंफ्यूज हो रहा था वो इसलिए क्योंकि मेरे आंसर सेटिस्फाई नहीं थे। भाई, स्पीकिंग मेरा मैं नॉर्मल था। ये कहानी सुना देता हूँ ऑडियंस को, कि जब मेरी हारिस के साथ इंटरव्यू थी, मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट, इट विल हेल्प देम एक्चुअली कि वो क्या गलतियां करते। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जब मेरे इसके आंसर्स देके, मैं पहले स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई आप अपने आंसर्स लिखो, मुझे भेजो। जब स्टूडेंट अपने आंसर लिखता है, जब मैं रिव्यू करता हूँ, तो फिर मैं उसको गलतियां दिखाता हूँ कि भाई ये पॉइंट तुमने लिखा है, तुम इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट को खुद पता लग जाता है कि भाई मेरी गलतियां क्या है और शायान क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। आई डिड द सेम थिंग विद यू। मैंने आपको बोला कि अपने आंसर्स लिखो, मुझे भेजो, एंड देन वी विल हैव अ मॉक इंटरव्यू एंड अ डिस्कशन। तो जब मैंने इसके आंसर्स देखे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए। वो तो भाई, उसमें तो कोई पॉइंट था ही नहीं। फिर व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, वो भी इसने जर्नल बनाया हुआ था। मैंने कहा भाई हारिस, इससे तो काम नहीं चलेगा। फिर हम बैठे, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने आपको एक एक आंसर लिखा कि भाई ये ऐसी। पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर होगा, और इसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि आपका स्पॉन्सर आपका फादर नहीं था, तो वी हैड टू मेक अ वेरी प्रोफेशनल आंसर कि क्यों आपके फादर आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे। अगेन, फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज कि भाई अगर हमारे स्पॉन्सर फादर नहीं है, तो हाउ वी हैव टू जस्टिफाई। देखो, लीगली अमेरिका के लिए आपको कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, लीगली। बट अगेन यू हैव टू गिव लेजिट रीजंस कि क्यों स्पॉन्सर कर रहा है, पीछे उसके पास क्या बैकग्राउंड है।
इस बंदे का क्या बिजनेस है, मुझे अपना फादर क्यों स्पॉन्सर नहीं कर रहे, मदर क्यों स्पॉन्सर नहीं कर रही है, अंकल क्यों स्पॉन्सर नहीं कर रहे। तो हम बेटे, हमने हारिस के साथ सब कुछ 1 to 1 डिस्कस किया। जब आप एम्बेसी के अंदर गए तो क्या सिचुएशन था वीजा ऑफिसर का और एम्बेसी का, क्या सूरत हाल था? बिकॉज 2025 फॉल इनटेक, ट्रम्प भी आ गया, लोगों ने कहा कि ट्रम्प ने बैन लगा लिया, ये हुआ वो हुआ, और उसमें आपने वीजा ले लिया। बाजिल हो गया, कमाल हो गया, हारिस हो गया, 3 स्टूडेंट्स मेरे हो गए इस इनटेक में। अभी और इंटरव्यूज आ रहे। तो जब आप एम्बेसी के अंदर गए, क्या सूरत हाल था? एम्बेसी में जब मैं एंटर हुआ था तो काफी लोग मतलब कि यही आपस में बातें कर रहे थे कि ना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है तो पता नहीं क्या होगा कि क्या होगा, लेकिन जो आपने मुझे आंसर तैयार करवाए थे ना, मैं प्रिटी श्योर था कि ये वाले आंसर किसी के पास नहीं होंगे। तो ओके, मेरे तो अंदर तो ये आप किसी के कॉन्फिडेंस। आंसर सुन रहे थे, मतलब आपसे आगे भी लोग होते? हाँ और जी। उस टाइम क्या वीजा रेशो चल रहा था? लाइक जब मैं वीजा रेशो अच्छा था, बुरा था, क्या सीन था? जो स्टूडेंट अपना केस प्रेजेंट करना जानते थे ना, मतलब कि उसको सेटिस्फाई कर रहे थे वीजा ऑफिसर, जिनको अपने केस के बारे में पता था और वो इस तरह का आंसर दे रहे थे कि जो सेटिस्फाई करे वीजा ऑफिसर को, उनको वीजा मिल रहा था। बाकी वीजा रेशो अगर आप देखें तो वो तो कम ही होती है यूएस की हाँ, यूएस बाकी का कंट्रीज सारा के लोग को मुताबिक। पता है कि इट्स ऑलवेज 50-50। तो आपके सामने रिफ्यूजल ज्यादा हो रहे थे या अप्रूवल ज्यादा आ रहे थे? देखें वहां पे मैं बताता हूँ, एक ऑफिसर्स लोग कहते हैं ब्लैक लेडी है, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, और एक वाइट है। इस पे थोड़ा डिपेंड करता है कि उनका एक्सेंट चेंज होता है ना दोनों का। तो मैं वाइट के पास गया था, लेकिन मेरे से पहले जो लोग गुजरे थे मैंने नोटिस किया था, मास्टर्स के स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो रहे थे मेरे आगे। जो एक लड़की थी बैचलर की, ओके। वो लाइक उनकी इंग्लिश अच्छी थी, एसेंट अच्छा था, लेकिन उनको भी वीजा ग्रांट नहीं हो रहा था। तो पहले ओके, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे कैसे मिलेगा, लेकिन फिर मुझे पता था कि मेरे जो आंसर हैं जो मैं उनके सुन रहा था वो जेनेरिक जनरल आंसर्स थे उनके उनके। आंसर्स अच्छे नहीं थे? आंसर अच्छे नहीं थे, मेरे आंसर थे बहुत अच्छे जो आपने मुझे तैयार करवाए थे। ओके, सो मतलब जो आपके मतलब ये है कि आंसर्स मैटर इन एम्बेसी, आंसर डेफिनेटली। जो आप बोल रहे हो उस पे आपको वीजा मिलता है, भाई डॉक्यूमेंट्स अभी वगैरह तो भी चेक है। मेरा एक्सपीरियंस एक हो गया तकरीबन 3-4 साल का। तो ऑब्वियसली आंसर्स, कम्युनिकेशन, आपका एक्सेंट, किस तरह आप इंग्लिश बोल रहे हो, किस एक्सेंट में आप बोल रहे हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपका आखिरी स्टेप होता है वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना, एंड दैट इज योर हार्डेस्ट पार्ट। क्योंकि आपने उसके आंखों में वो अल्फाज बोलने होते जिससे उसको ये लगे कि हारिस पिछले वाले स्टूडेंट से बेहतर है, हारिस ऐसे पीछे जितने पाकिस्तानी लोग खड़े हैं उनसे बेहतर है। तो मैंने तो आपको इस तरह आंसर्स लिखे थे जिसमें वो खुद हैरान परेशान हो गई होगी कि भाई ये हारिस ने आंसर बनाए कहां से थे। बट दिस इज अ रियल स्टोरी, क्योंकि इसलिए आई हैव 90% वीजा रेशो, कि 90% मेरे क्लाइंट्स को वीजा मिलता ही मिलता है। बाकी जो 10% के रिफ्यूजल आते हैं, बिलीव मी, इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो आगे जाके बिल्कुल खुद नर्वस हो जाते हैं, ना उनको फिर कम्युनिकेट करना आता है, ना उनको ये आता है कि हाउ वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि वो स्टैमरिंग कर रहे होते हैं, आ ऑफिसर, इस तरह करके उनको आखिर में रिफ्यूजल ही मिल जाते हैं। बट बिलीव मी, व्हेन आई स्पोक टू यू ऑन आवर कॉल सेशन, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि द फर्स्ट थिंग इज यूर इंग्लिश। क्योंकि आप अटक रहे थे, आपका जो आई एम गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी, मैंने कहा भाई ये हटाना पड़ेगा, बिकॉज द वीजा ऑफिसर डजंट वांट टू सी कि हारिस को क्या कॉन्फिडेंस है। हारिस को ये होना चाहिए कि उसको हर कुछ पता होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या मेरा प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान है, कौन स्पॉन्सर है, क्यों स्पॉन्सर है, ईच एंड एवरीथिंग ऑन फिंगर टिप्स। तो आपसे क्या क्वेश्चंस किए गए? लाइक हमने जो प्रिपेयर किए थे वही क्वेश्चंस थे या आउट ऑफ कोर्स कुछ आया? आप क्वेश्चंस 4 किए थे मेरे से। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। ओके, अब ये यहाँ तो पे मैं हमने थोड़ा हद तक किया बताऊंगा था। आपको। किया था हमने, लेकिन मैं ये देख रहा था कि स्टूडेंट्स के पास यूनिवर्सिटी सारी मतलब कि कंसल्टेंट फेवरेट्स थी और ओके। स्कॉलरशिप ना होने के बराबर थी। तो ये भी ओ, थोड़ा मेरा प्लस पॉइंट था, मैंने नोटिस किया था बाहरी एम्बेसी के, मैंने पूछा ये था लड़कों से। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया। पाकिस्तान में इस वजह से 90% रिफ्यूजल रेट चल रहा है। भाई क्या कर रहे स्टूडेंट, स्टूडेंट कंसल्टेंट फेवरेट्स यूनिवर्सिटी चूज कर रहे। पहले तो मसी यूनिवर्सिटी थी, फिर आ गई मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में कोई 3-5 और यूनिवर्सिटीज थी। हर बंदा उस यूनिवर्सिटी में जा रहे, मास्टर्स के लिए भी, बैचलर्स के लिए भी। वीजा ऑफिसर जब वो यूनिवर्सिटी देख लेता है भाई, उसको पता लग जाता है कि ये तो इसने खुद कोई रिसर्च ही नहीं किया है, जो कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी है
वो उनका भाई काम होता है हर स्टूडेंट को देखना। दिन में वो 2,000 3,000 स्टूडेंट्स देखते हैं। तो अगर 2-3 हजार में तकरीबन 1,000-1,500 सेम यूनिवर्सिटीज होती है, तो उनको पता खुद लग जाता है कि स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया है, अपना रिसर्च नहीं किया है। तो आपने जब देखा तो सारे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी सेम थी, क्या सीन था? मतलब कि 80% स्टूडेंट्स जा रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का, मतलब कि वो इधर मेरी स्टेट में थी जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी, ओके, मिजोरी में। एक नहीं मतलब 80% सेम स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में जा सेम रहे हैं। मतलब कि मास्टर्स के स्टूडेंट थे ना, तो मास्टर्स के स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी में मैंने देखे थे, मतलब कि लाइक उस टाइम होंगे ना कोई 40 स्टूडेंट्स, तो नहीं, दिस इज एटलीस्ट। रेड फ्लैग। 40 के 40 रिफ्यूज भाई। नहीं, 40 के 40, ये ऐसे तो ही है। मैं यहां से बोल रहा हूँ। बिकॉज ऐसे ही। यू नीड टू हैव रिसर्च। तो उसने आपसे पूछा व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू दिस यूनिवर्सिटी। प्रोवाइडेड ऑल द आंसर विच वी क्रिएटेड। उसके बाद क्या क्वेश्चन था? उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था ऑफिसर ने, लाइक इन हाउ मेनी स्कूल्स डू यू हैव अप्लाइड। तो ओके, मुझे ये भी स्कॉलरशिप हमने मिली हुई थी, प्रिपेयर तो किया था। ये भी हमने प्रिपेयर किया था। थर्ड क्वेश्चन, लाइक वो साइकोलॉजी की तरफ उनको ज्यादा पता होता है ना, तो वो उन्होंने बीच में ब्रेक ली थी, तो मूवमेंट्स मेरी देख रही थी, आईज देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी ओके। आपने मुझे बताया था कि इजी होकर रहना है, एज अ फ्रेंड हम्म। टॉक करनी। थर्ड क्वेश्चन ये था कि वो जो मेरा स्पॉन्सर का नेम था ना, वो उन्होंने नेम लिया था और पूछा था कि ये आपके फादर हैं, जबकि उनको पता था कि ये मेरे फादर नहीं है, मेरा नेम देखा था उन्होंने। ओके, बिकॉज तो DS मैंने, 160 में आप हाँ जी, लिखते हो, और I-20 पे भी बिल्कुल लिखा होता है कि भाई ऐसे ही। कौन आपको तो स्पॉन्सर कर रहा है। सो शी वॉज जस्ट प्लेइंग द कार्ड, आई थिंक। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही वो खेल रही थी, मतलब कि कहाँ पे मैं वीक होऊंगा, और वो मुझे वहां पे मेरा वीक पॉइंट Why देख के is मुझे he रिक्रूट करेंगे। sponsoring you? Who is sponsoring you? ये दो क्वेश्चन जो है, ये आपका फुल स्टॉप क्वेश्चंस होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर वो आपसे पूछ ले दो क्वेश्चंस के बाद, तीन क्वेश्चंस के बाद, मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग यू वीजा। नाउ शी वांट्स टू नो द फाइनेंशियल एबिलिटी, कि भाई ये लड़का अगर अमेरिका जाएगा, ये वहां पे कोई इलीगल तो नहीं होगा, ये वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर कोई जॉब्स के पीछे तो नहीं लगेगा। तो दे सी के ओके, इसके पीछे बैकअप क्या है। बैकअप में इफ वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ओके, हमें हारिस पे यकीन है कि भाई हारिस जाके क्या क्या करेगा। दिस वॉज द चेंजिंग पार्ट ऑफ यू। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद लास्ट वाले क्या पूछा? लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे अभी याद है कि आपने मुझे बताया था कि हारिस कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने उसको टैकल करना, रेडी रहना है। तो ओके। ये मैंने माइंड में क्वेश्चन वैसे ही, मतलब कि अल्लाह की तरफ से था, मैंने रखा हुआ था कि गैप का ना पूछ लें, हालांकि गैप तो मेरा था ही नहीं, आपको पता है। ओके। 6 या 7 मंथ्स होने। लाइक शी आस्क मी दैट व्हाट आर यू डूइंग सिंस दैट टाइम यू कंप्लीट योर लास्ट डिग्री। तो ओके। मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट हो गया, क्योंकि मेरे पहले आंसर बहुत अच्छे, मैंने क्लैरिटी के साथ दे दिए थे, ऑथेंटिक थे। ओके, तो मैंने तो लास्ट में व्हाट ये यू बताया था सेड कि मुझे, कि आपने क्या किया? मैंने यही बताया कि मुझे स्लॉट नहीं मिला, तो मैंने आना कराची क्योंकि एम्बेसी में आपके था, तो मेरी, प्रोसेस तो हमारे साथ 8 महीने हुए थे, और मैंने आपको कहा भी था इट्स नॉट एन इशू। गैप वो तब माइंड करते हैं जब आपका गैप, आपके पास कोई आंसर नहीं होता। कि मतलब इफ शी आस्क यू कि आपने 1 साल क्या किया, और आप उसको बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर इट्स अ रेड फ्लैग। बट इफ यू हैव प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर डेडलाइंस, कि आपने इस डेट से इस डेट तक क्या किया, क्या आपने सीखा, क्या नहीं सीखा, इवन अगर आपने कुछ किया भी नहीं, एंड स्टिल यू जस्टिफाइड, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप बता दें कि भाई मैंने अपने काम किए, अपने कम्युनिकेशन स्किल सीखे, इस तरह और जो हमने ऐड किया था, दिस मैटर्स अ लॉट। तो यहां से उन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे और वीजा अप्रूव। जी 4 क्वेश्चन के बाद उन्होंने मुझे कहा था योर वीजा ओके, हैज तो been यहाँ पे फिर आपके क्या इमोशंस थे एम्बेसी में? और आपसे मेरे पहले ये, कोई अप्रूव हुआ था, या आप पहले उस लाइन में अप्रूव हुए, क्या सीन था? मतलब कि मेरे से पहले एक लड़का था, वो रिफ्यूज हुआ था, उसके बाद कोई यंग सी लड़की थी, मतलब कि उसका भी केस होगा, मतलब कि अच्छा होगा, तो वो ओके। लड़की को मिला था वीजा। ठीक है, लड़कियों का उसके बाद, वीजा रेशो कंपेयर टू बॉयज ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। बिकॉज लड़कियों का ये रीजन होता है कि उनको पता होता है कि लड़कियां जाके ना वहां पे शादी करेगी। बिकॉज लड़के तो उस माइंडसेट से वो होता है कि भाई ये जाएगा तो वहां पे शादी कर लेगा। दूसरा जो रीजन होता है, उनको पता होता है कि लड़की को वापस आना होता है। बिकॉज पाकिस्तानी लड़कियां जो होती है, उनको पता होता है कि भाई इनकी फैमिलीज यहाँ पे है, इनकी शादी होगी, इनकी एक इज्जत होती है, कंपेयर टू बॉयज। क्योंकि बॉयज का उनको ये एक रीजन होता है कि ये वहां जाके शादी करेगा, भाई वापस नहीं आएगा। तो लड़कियों का अच्छा होता है वीजा रेशो, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सपोर्ट गर्ल्स, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई आप तो रिस्क लो। बिल्कुल, आप तो जिंदगी में ये रिस्क लो ही लो। यू नेवर नो कि क्या आपको होता है, क्या आपको मिलता है। तो यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे आप अप्रूव हुए। जी मैं अप्रूव हुआ था, लेकिन मैंने ये देखा था कि एक लड़का था मास्टर्स का,
उसका थर्ड अटेम्प्ट थी उसकी, ओके। लेकिन वो फिर रिफ्यूज हो गया था क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वीजा ऑफिसर आपसे चाहता क्या है, क्या पूछना है आपने, केस में क्या करना है। लाइक दे गो टू अदर कंसल्टेंट्स जो कि मतलब के कम पैसों में, बिल्कुल ही मतलब के लो बजट में काफी स्टूडेंट्स का कर देते हैं, और होते एट द एंड यही है कि वो रिफ्यूज हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि दिस वो इज इसका आई रीजन थिंक वही है कि यूनिवर्सिटीज सेम होती हैं, इसी वजह से। दिस इज समथिंग विच इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान। हारिस, अभी तक तुम्हारा वीजा 1 महीना हो गए अप्रूव हुआ है, राइट? 1 महीना हो गया जी, और बिल्कुल। अभी से तुमने कोई इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को दिया है, कोई फीस वगैरह? नहीं, कुछ अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं मैंने कुछ दिया। नहीं दिया है अभी तक। और मैंने आपको कहा भी है कि आपने देना भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू रीच अमेरिका। और वहां से भी स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है कि भाई अगर उसके पास पैसे है, वो यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं, गुड। अगर वो चाहते हैं कि मैं 4 साल के अंदर 2 डिग्रीज करूं और मैं इजीली अफोर्ड कर पाऊं, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर करे। जिस तरह आपने मुझे बताया, बाकी के जितने स्टूडेंट्स होते हैं सारे बताते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है। और द रीजन वाई कंसल्टेंट्स आर चार्जिंग देम लेस, क्योंकि भाई 10,000 ले लो, 20,000 ले लो और उसमें उनका प्रोसेस कर लो, क्योंकि वो जब वीजा लग जाते हैं वो आपको बोलेंगे भाई हारिस आप $20,000 तुम यूनिवर्सिटी को दे दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बीस ऐसे हजार ही तुम दे करते हैं। दो। अभी तक तुमने $20,000 यूनिवर्सिटी को दिए? मैंने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। नहीं दिया है। दिस इज द मेन कुछ रीजन। भी नहीं। तो फिर ना स्टूडेंट ट्रांसफर कर सकता है, ना स्टूडेंट कम्युनिटी कॉलेज जा सकता है, ना स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन रह जाते हैं, बिकॉज वो अमेरिका आने से पहले वो 20,000 $25,000 दे देता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 80 1 करोड़ तक बन जाता है। तो दैट इज वेयर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेक नॉलेज। और मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई ये गलत रास्ता है। इवन अगर स्टूडेंट्स आ भी जाते हैं, फिर उनके पास ये ऑप्शन नहीं होते कि अब ये फीस कैसे कम करें। आपको स्कॉलरशिप कितना मिला था? मुझे मिला था 65% स्कॉलरशिप, दोनों यूनिवर्सिटीज से। दोनों यूनिवर्सिटी से। भाई ये सुनो, इस बंदे को 65% स्कॉलरशिप मिला है। अब इसकी मर्जी है कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़े, ये आगे जाके कम्युनिटी कॉलेज में पढ़े, ये आप इस पे डिपेंड करता है। और ऑलरेडी मैंने आपको कनेक्ट भी कर लिया बाजिल और कमाल लोगों के साथ। तो इस तरह एक बिल्कुल। कम्युनिटी बनती है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद देम। मेरे ख्याल से ये तीनों एक साथ ही आएंगे, ये तो मुझे पता है। और एक साथ ये अपनी जर्नी भी शुरू करेंगे। सो पहला जो मेरा बैच था, वो सारे तो आप सेटल हो चुके हैं, आपने खुद भी देख लिया होगा। एवरीवन इज सेटल। अब आपका बैच आ रहा है। अब तो मेरे साथ जनवरी का बैच भी आ गया, शुरू हो गए एडमिशन। अभी अगस्त के इंटरव्यूज अभी बाकी है। सो अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज विल बी स्टार्टिंग प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट 2 वीक्स। और फिर मेरे ख्याल से 5 5 बंदों का ग्रुप बनेगा जिसमें आप सेटल होगे। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स एंड दिस इज हाउ लाइक एवरीबडी शुड डू इट इन पाकिस्तान। तो आपकी तरफ से आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे जो आपके एक्सपीरियंस हुआ, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अगर अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि जब प्रोसेस बंदा स्टार्ट कर ले तो उसको घबराना नहीं चाहिए। ये ना सोचे कि मेरा वीजा लगेगा नहीं। और दूसरा, ट्रस्ट करना चाहिए किसी पे, मतलब कि आप अगर कोई मूव करेंगे, कदम उठाएंगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम अपने ही पास में कंसल्टेंट ढूंढ लें, मतलब कि रिसर्च नहीं करनी, देखना नहीं कि कोई बंदा है कि क्या हिस्ट्री। अब आपकी जैसे एलएलसी बनी हुई है, आपने ये इसका ये कंसल्टेंसी का भी सारा कुछ किया हुआ है, तो फिर भी मेरे ख्याल से लोग का मुझे याद है, आपने वो मेरा नंबर थोड़ा चला गया था वो ब्रॉडकास्ट चैनल में। हाँ, या मैंने भाई ये सुने, मैंने स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे लगाया था। और इसमें इसके नंबर के कुछ डिजिट्स देख रहे, तो आपको किसी ने रीच आउट किया? वो तो मैंने डिलीट किया मुझे हुआ था। रीच आउट मुझे 80 to 90 पीपल ने किया था विद क्या इन थ्री टू मतलब फोर 80 to 90 पीपल? व्हाट्सएप भाई पे वो और स्टोरी तो इंस्टा पे सिर्फ अलग। 5 सेकंड के लिए मैंने लगाई थी। फिर ऐसे मुझे ही। अपनी टीम ने तो मैसेज किया कि इसमें तो इसका नंबर नजर आ रहा है, मैंने डिलीट कर ली। तो उसमें एक मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ था F1 वीजा डिस्कशंस का। तो उसमें किसी लड़के ने भेजा था, मतलब कि कंसल्टेंसी विद शयान के, जिसने ट्रस्ट करना है अपनी मर्जी से करो, तो वीजा मिलना है नहीं मिलना वो बात की बात है। तो वो कहना ये चाह रहा था कि इट्स अ स्कैम और ये और वो। तो मैंने उस ग्रुप में मैं ऐड था तीन ओके। महीनों से। अभी 6 महीनों 3 महीनों तक मैं उसमें ऐड रहा, मैं जानबूझ के, क्योंकि मैंने तो आपके साथ प्रोसेस किया था। मैं प्रीटी श्योर था कि मेरा वीजा तो हो जाना है अप्रूव। तो जिस दिन मेरा वीजा अप्रूव हुआ था, तो उस दिन मैंने उस ग्रुप में भेजा था।
तो मेरे ख्याल से अभी आपको कॉल सेशंस आगे आएंगे, उसी ग्रुप्स में लड़के हैं, लड़कियां, अच्छा, इवन नहीं, गर्ल्स आर। मेरे कॉल सेशंस तो अभी मैंने बंद कर लिए हैं, हाँ बिकॉज जी। मैं खुद वेकेशन पे हूँ भाई। हर दिन 6 से 8 सेशन होते हैं, मेरा दिन रात मुझे खुद समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो आई क्लोज्ड इट, क्योंकि मैंने अभी एडमिशन क्लोज कर लिए है फॉर द फॉल इनटेक, और जनवरी हमारा शुरू होगा अब 1 महीने बाद। तो दिस, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको 80 to 90 लोगों ने रीच अभी आउट भी किया। मुझे शान भाई लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, स्टूडेंट्स आई एम फ्रॉम स्वात, और इधर के वो रिप्लाई नहीं दे रहे, हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है। और ये काफी मतलब कि कई लोगों ने मेरे मेरे से नंबर भी मांगे हैं आपके, नहीं नहीं, कि कुछ शान नाटक का। मत करो। एवरीबडी नोस के नहीं मैंने नहीं दिया। वी आर बिजी, और हमारा ये नहीं होता कि भाई हर स्टूडेंट का प्रोसेस ले लो। ये सब लोगों को आप पता है, बिकॉज हमारे ये होता है कि व्हाट वी सी इन द स्टूडेंट, कि भाई ये कल जाके अगर हमने आप पे ट्रस्ट किया, वी प्रोवाइडेड यू द स्टेटमेंट, वी बिकम योर स्पॉन्सर, तो ये कोई कंसल्टेंट आपके लिए नहीं करेगा। कौन करेगा भाई? कौन ऑन नहीं कर रिकॉर्ड सकता, बोलेगा कि हमने कोई भी नहीं हारिस करता। को स्पॉन्सर किया है? नो वन विल से इट, बिकॉज लोगों के पास अपने पैसे नहीं होते वो जाके दूसरे स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करे, कि भाई वो बोलेंगे कि क्या सीन हो रहा है। दिस इज व्हाट आई डिड फॉर यू। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोसेस करो, प्रोसेस तो आप खुद भी कर सकोगे, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रगल होता है, अब आपको एक दोस्त मिल गए, बाजिल मिल गया, कमाल मिल गया, अब आगे दो और आपको मिल जाएंगे, वो भी अभी मैं ऐड करूंगा। सो दिस इज हाउ यू ग्रो इन अमेरिका, बिकॉज अगेन, एक होता है अमेरिका में रहना, एक होता है अमेरिका में कुछ बनना। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आपको नजर आएंगे कि भाई उनका प्रोग्रेस यहां से यहां होगा विद इन 8 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स। बाकी स्टूडेंट्स उनको देखते हैं, उनके 4 4 साल हुए होते हैं, वो कह रहे भाई ये कैसे हो सकता है? सो ऑल बिकॉज ऑफ गाइडेंस। और जो हमने शॉर्टकट्स लिए, हमने जो रास्ते निकाले, क्योंकि मुझसे पहले किसी ने ये रास्ते नहीं निकाले थे, आई वॉज द फर्स्ट वन, एंड आई विल बी द लास्ट वन इंशाल्लाह, कि ये रास्ते आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आई कैन। अभी तुम्हारे पास 2 महीने भी है, सो ऑलरेडी यू आर इन कॉन्टेक्ट विद बाजिल एंड कमाल। तो उनके साथ वो जो स्किल सीख रहे हैं, उनको मैंने पर्सनली जो गाइड किए हैं, उनसे पूछो कि भाई तुम लोग क्या स्किल सीख रहे हो, और तुम भी उस स्किल पे लग जाओ। लर्न बिफोर इट्स टू लेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब तुम अमेरिका में आओगे, सो यू विल बी पॉलिश। क्योंकि उनको तो उस टाइम मेरे ख्याल से आपका वीजा नहीं लगा था, तो मैं जब उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो उनको मैंने प्रॉपर गाइड कर लिया ईच स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या करना है, क्या आगे करेंगे। अब इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।